सीएसएस में लोग कैसे कामयाब होते हैं जी? सीएसएस आखिर होता क्या है? कैसे इतनी पावर आ जाती है? सीएसपी अफसरान की सैलरी को किस कदर ज़्यादा होती है? ये इनको सारे महकमों के इख्तियारात मिल जाते हैं? सीएसएस करना कैसे होता है जी? इंग्लिश अखबार पढ़ने से सीएसएस आ जाता है? क्या मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर कर लूँ तो मैं सीएसएस कर जाऊँगा? क्या सीएसएस के लिए कोई ख़ास किताबें होती हैं, कोई बुक्स होती हैं? क्या होता है सीएसएस में? क्यों ज़्यादातर गाँव के लोग ही पास हो जाते हैं? इस तरह के मुख्तलिफ सवाल आप करते हो सेमिनार्स में, और उसके बाद फिर यूट्यूब के कमेंट्स में आप मुझसे पूछते हो बहुत सी चीज़ें, और कमेंट में ही आप कहते हो कि सर ये सारा कुछ मुझे बता दें, 8-10 सवाल इकट्ठे करके सारा कुछ बता दें हर वक्त मुफ्ते के चक्कर में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता पुत्र। आपने बाकायदा अकेडमीज में आना होता है, पढ़ना होता है, फिर अब थोड़े से पैसे अपनी ज़ात पे खर्च करने होते हैं। एनीहो, मैं आपको बताता हूँ जी इस वीडियो में कि सीएसएस आप कैसे कर सकते हो, कैसे कामयाब हो सकते हो, और ये कौन लोग कामयाब हो जाते हैं। इससे पहले कि मौजू की तरफ आए जी, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर मैं आपको सर्विस ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड मुख्तलिफ वीडियोस बना के पेश करता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने इन एग्जाम्स में जो जॉब्स के लिए हो रहे होते हैं कैसे कामयाबी हासिल करनी है और किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा। इंटरव्यूज़ के बारे में भी और रिटन के बारे में भी और बाकी तमाम मराहल के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए जी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस नोटिफिकेशन को प्रेस करके कभी भी किसी भी वक्त वो वीडियो देख सकें। फिर आप मुझसे कहते हो कि सर वो लिंक भिजवा दें, वीडियो का लिंक भिजवा दें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरी नहीं है, ऑल पे ज़रूर क्लिक किया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और वो सेव हो जाए, उसको आप जब मर्जी देख लो। एनीहो, आते हैं मौजू की तरफ। तो सीएसएस कौन लोग करते हैं? सबसे पहली बात जी, सीएसएस वही लोग करते हैं जो कमिटेड होते हैं और कमिटमेंट के साथ बैठे होते हैं और किसी एक जगह पे बैठ के चिल्ला काट रहे होते हैं। ये वो लोग नहीं है जो कहते हैं जी बुक बता दें, ऐड आ गई है सर, अखबार में ऐड आ गई है, फटाफट मुझे बुक बता दें। ये वो लोग नहीं होते जी। इनकी स्पीड बड़ी कम होती है, ये सुकून से चीज़ों को देखते हैं, गौर करते हैं, उसके बाद फिर अकेडमीज़ में अटैच हो जाते हैं, टीचर्स के साथ अटैच होते हैं, दिन रात मशवरे करते हैं, उसके बाद फिर वो बुक्स लेके आते हैं जो टीचर उनको बताते हैं, वो क्राइटेरिया अपनाते हैं जो टीचर उनको बताते हैं। अकेडमीज़ में जाने का मकसद ही यही होता है। बहुत सी फ़ीस रखी होती है अकेडमी वालों ने, मुनासिब तरीन, पूरे पाकिस्तान से कम फ़ीस मैंने रखी हुई है, फिर भी आप कहते हो कि सर ये कम नहीं हो सकती, तो फिर इससे सस्ती तो खामोशी है ना। एनीहो, आते हैं वापस मौजू की तरफ। तो देखिए उसमें वो लोग कामयाब होते हैं जिनको एक मकसद सामने रखा हो, कॉज सामने रखा होता है, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ रहे होते हैं। तैयारी आखिर शुरू कहाँ से करें जी, ये सवाल होता है बच्चों का। तो बेटा तैयारी जो है सीएसएस या पीसीएस या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, वो आप वहाँ से ही शुरू करोगे जहाँ से आपकी ज़ात के अंदर छुपी हुई चीज़ें शुरू होती हैं। मिसाल के तौर पर आपको शौक़ है असिस्टेंट कमिश्नर बनने का, एसी बनने का, तो आपने उसके हिसाब से तैयारी शुरू करनी है और वो सब्जेक्ट चॉइस करने हैं जो एग्जेक्टिव ब्रांच के मुतल्लिका हों, जिससे आपको वहाँ पे मतलब वो चीज़ आपकी ज़ात के अंदर है, उसको आप आसानी के साथ कर लोगे। वो आपकी कमिटमेंट है, वो आपकी डिवोशन है, उसकी तरफ आपका रुझान है। कुछ बच्चों का रुझान है पुलिस की तरफ, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के मुतल्लिका सब्जेक्ट्स ही चॉइस करेंगे। एक्साइज में जाने का जी, तो एक्साइज के मुतल्लिका ही सब्जेक्ट्स को चॉइस करेगा। किसी को शौक़ है एक्साइज और कस्टम में जाने का, तो वो कस्टम के मुतल्लिका चीज़ें लेगा। किसी को शौक़ है लैंड रेवेन्यू में जाने का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने का, उसके वो रेवेन्यू के सब्जेक्ट से वो चॉइस करेगा। किसी को शौक़ है एग्जेक्टिव ब्रांचों में काम करने का, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक स्पीकिंग वाले सब्जेक्ट ही लेगा। तो इस तरह से सबसे पहली बात तो यह है कि ये आपकी ज़ात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ रुझान है। ये सवाल आप अपने आप से किया करो, उसके बाद फिर आपसे सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप मुझसे पूछते हो कि सर कौन से सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा नंबर देते हैं? तो पुत्र हर सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर देता है। देखना यह है कि आपकी ज़ात के अंदर दिलचस्पी किस सब्जेक्ट की है, आप किस सब्जेक्ट को देखते हो। दूसरी, आपने एकेडमिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। एक बच्चे को शौक़ है फ़ाइन आर्ट्स पढ़ने का, आप उसको मेडिकल के ला के दे दो, बायो दे दो, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। एक बच्चे को शौक़ है जी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का, उसको आप कहो कि नहीं आप उर्दू पढ़ोगे, तो उसको उर्दू की समझ ही नहीं आनी। तो इसलिए ये आपकी अपनी ज़ात के अंदर चीज़ें होती हैं, उनको एक्सप्लोर करके फिर आपने पूछना होता है, फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है। फिर एक बच्चे ने सवाल किया क्या सर इंग्लिश अखबार पढ़ने से सीएसएस हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता जी। इंग्लिश अखबार पढ़ने से क्या होगा, जब तक आप चीज़ों को रिप्रोड्यूस नहीं करने की सलाहियत रखोगे।
अगर आपके अंदर चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत है तो फिर आपके लिए इंग्लिश अखबार बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इंग्लिश अखबार पढ़ना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, उससे बहुत सी चीज़ें आती हैं, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो जाता है, आपको लेटेस्ट करंट फ्रेजल्स चल रही होती हैं, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल सेंटेंसेस वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको करंट इश्यूज़ का पता चलता रहता है। फिर उसके बाद आपके पास नए नए सेंटेंस, जुमले ऐसे आ जाते हैं, नए नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, रुझानात आ जाते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद फिर आपको रिप्रोड्यूस करना आएगा, तभी आप उनको लिखोगे, तभी आप कामयाब होगे। तो आखिर कौन लोग कामयाब होते हैं जी? बिल्कुल वही लोग कामयाब हो जाते हैं जो कमिटमेंट के साथ बैठे होते हैं, डिवोशन के साथ बैठे होते हैं, दिन रात पढ़ रहे होते हैं, वो कामयाब होते हैं जी। 6 महीने, साल से, 2-2 साल से जो चिल्ला काट रहे हैं वो कामयाब होते हैं जी। वो जो कहते हैं ना ऐड आ गई है, एक बुक मुझे बता दें सर, कोई बुक बता दें जल्दी से, वो कामयाब नहीं होते। ठीक हो गया जी। किस मरहले में लोग ज़्यादातर फेल हो जाते हैं? तो CSS में जो रिटर्न का मरहला होता है उसमें ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं। ये बात नोट कर लें जी। रिटर्न में आपने हर सब्जेक्ट को मैनेज करना होता है। हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चंस को मैनेज करना होता है। हर क्वेश्चन की आपने लेंथ रखनी होती है, हर क्वेश्चन की आपने बिगनिंग और स्टार्ट और एंड और उसके बाद कंक्लूड, ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी होती हैं। कितने टाइम में मैंने मैनेज करना है, कितना टाइम मैंने एक क्वेश्चन को देना है, एक क्वेश्चन की मैंने लेंथ कितनी रखनी है, उसके पैराग्राफ किस कलर बनाने हैं, उसके पेज कितने होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करनी है कि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं। तो ये सारे का सारा एक साइंस है, टेक्निक है। तो हम उसको कहते होते हैं कि CSS 40% नॉलेज और 60% टेक्निक इज इक्वल टू CSS। तो ये होता है उसका क्राइटेरिया। वो सारी की सारी जो 60% टेक्निक्स होती हैं वो सारी की सारी आपको टीचर ने बतानी होती हैं, आपको अकेडमीज ने बतानी होती है, जिनको खुद पता हो। मैं ऐसे लोगों को और ऐसी अकेडमीज को भी जानता हूं जिनको खुद कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ पैसे बचा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और लोगों को फूल बनाया हुआ है। चूंकि लोगों को खुद नहीं पता तो इसलिए वो उनको आसानी के साथ लूट रहे हैं और बहुत थोड़ी सी और बहुत कम फी दे के जो मैं पढ़ा रहा हूँ या मेरे जैसे और लोग पढ़ा रहे हैं उनकी तरफ नहीं जाते लोग। एनी हो, जो कमिटेड बच्चे होते हैं, जिनको कुछ पता होता है, क्योंकि आप बहुत बड़े जज भी होते हो, आपको चीज़ों को फ़ौरन पता चल जाता है, आप जज कर लेते हो, वो बच्चे फ़ौरन आ जाते हैं। और बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं और बहुत से बच्चे पढ़ के कामयाब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपका सवाल होता है जी CSS की सैलरी कितनी होती है? यानी कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि CSS इज़ एन एग्ज़ाम। ये कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। CSS एक सर्विस देने वाला एक कमीशन है, एक अदारा है, एक एग्ज़ाम है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू CSS का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के तहत। तो उसमें ग्रेड 17 में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब्स दी जाती हैं, ऑफर की जाती हैं। ये 12-13 के करीब ग्रुप हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें फॉरेन सर्विस है, जिसमें DMG है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, उसको आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप आप उसको कहा जाता है। उसके बाद कस्टम है, एक्साइज है, डाक है, रेलवे है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ उसमें कोई 12-13 के करीब ग्रुप्स बने हुए हैं। उसके तहत आपको जॉब्स दी जाती हैं आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से, जिस मेरिट पे आप आए हों। उसके बाद फिर मुतलका महकमों को लेटर भेज दिए जाते हैं, वो मुतलका महकमे आपको ऑफ़र लेटर देते हैं, उन ऑफ़र लेटर्स को आप एक्सेप्ट करते हो, फिर आपके ऑर्डर्स होते हैं, फिर आप उन महकमों में चले जाते हो ग्रेड 17 में। तो CSS कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आपकी सैलरी लग जाती है। CSS एक फॉर्म है, एक एग्ज़ाम का नाम है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। क्या सर इसमें पेंडू लोग ही ज़्यादा क्यों कामयाब होते हैं जी? गाँव के लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जी? वो इसलिए कामयाब होते हैं कि उनके सामने एक टारगेट होता है, एक एम होता है कि हमने इस लाइफ से निकल के उस लाइफ में जाना है। तो हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है कि हम नॉलेज के, अपने इल्म के ज़रिए उसको बढ़ा के हम अपनी क्लास चेंज कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, मैं आपको बताता होता हूँ कि एक सिर्फ इल्म ही दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो आपकी क्लास चेंज करती है। नॉलेज आपकी क्लास चेंज करती है, इल्म आपकी क्लास चेंज कर देता है, और कोई चीज़ आपकी क्लास चेंज नहीं कर सकती। नॉलेज इस बार इसलिए कहा जाता है कि आपका जो इल्म है वो रातों रात आपका स्टेटस चेंज कर देता है। अब वो गरीब आदमी जिसने CSS कर लिया, अब वो टैक्सी ड्राइवर का बेटा नहीं रहा, गरीब नहीं रहा, वो CSP बन गया, अब उसका स्टेटस रातों रात चेंज हो गया। तो ये चेंज इल्म ने किया, इल्म के ज़रिए से उसने अपने स्टेटस को चेंज कर लिया। तो इसलिए गांव के लोग जो होते हैं वो कमिटेड होते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह, एक चिल्ला काटते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। हमारे टीचर जी सब यही कहा करते थे कि पुत्र जो चेयर पे बैठने की आदत डाल लेगा बचपन में, वही आगे जाके चेयर्स पे बैठेगा, यानी वही ऑफिसर बनेगा। तो आपको एक जगह बैठ के कमिटमेंट के साथ पढ़ना होगा, आप आसानी के साथ ऑफिसर बन जाओगे। ये कोई ऐसा काम नहीं है, कोई सी रॉकेट साइंस नहीं है।
हर बंदा कर सकता है, हर बंदे में अल्लाह ने बराबर सलाहियतें रखी हैं, हर बंदे को अल्लाह ने बराबर सलाहियतें दे के पैदा किया है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सिर्फ कमिटमेंट और डिवोशन के साथ एक जगह बैठने की ज़रूरत है, चिल्ला काटने की ज़रूरत है। आप कहते हो सर एक बुक बता दें, फटाफट बुक बता दें, ऐसा नहीं होता। स्टडी एक मुकम्मल प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के आपने पास होना होता है, आपने वो सीट हासिल करनी होती है। तो CSS में इसलिए गांव के लोग ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, वो सुकून के साथ एक जगह बैठ के पढ़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, चिल्ला काट रहे होते हैं। जबकि आप लोगों को बस जल्दी लगी होती है, फटाफट यूट्यूब की वीडियो देखनी है, फजूल पता नहीं क्या क्या देखना है। तो आप इसलिए कामयाब होते हो कि आपको बाकायदा एक कमिटमेंट और डिवोशन के साथ कोई ना कोई रहनुमा, कोई गाइड मिल जाता है, वो आपको गाइड करता है, आप कामयाब हो जाते हो। थैंक यू वेरी मच जी। ये थी मेरी आज की वीडियो CSS के बारे में, आखिर कौन लोग पास होते हैं और कौन लोग नाकाम होते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।